नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हिंदी साहित्य और हिंदी से संबंधित किसी भी जानकारी को विस्तार से अध्ययन करने के लिए आप हमारी जो ये वेबसाइट है आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है www.hindisahitya.com पर विजिट कर सकते हो। आपको यहाँ पर काफ़ी पाठ्य सामग्री उपलब्ध रहेगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे अलंकार के बारे में। अलंकार में श्लेष और यमक अलंकार के बारे में पढ़ेंगे और दोनों में क्या अंतर है, दोनों में से पहचानना हो अगर आपको कि निम्न में से श्लेष अलंकार है या यमक अलंकार पद में है, तो उसकी जानकारी के लिए आपको इस वीडियो में कुछ टिप्स बताए जाएंगे, ट्रिक्स बताई जाएगी और सामान्य जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम श्लेष और यमक अलंकार के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो यमक अलंकार, इसकी परिभाषा सबसे पहले हम देखेंगे। यमक का अर्थ है युग्म या जोड़ा, युग्म या जोड़ा, जहाँ शब्दों की आवृत्ति अर्थात एक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और उसका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। तो दोस्तों, इन दोनों अलंकारों के अंदर काफ़ी विद्यार्थी सशंकित रहते हैं और उन्हें थोड़ा भ्रम रहता है कि कौन सा अलंकार इसमें से आएगा। तो इसी संदेह को दूर करने के लिए इस वीडियो को आपके सामने लेकर आया हूँ दोस्तों। इसके अलावा दूसरी परिभाषा यमक अलंकार की है कि काव्य में जहाँ एक ही शब्द दो या अधिक बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। तो किसी भी पद में कोई भी शब्द जो एक या एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और दोनों या तीनों बार जितनी बार भी वो शब्द आया उसका अर्थ अलग होना चाहिए, बस वहाँ यमक अलंकार होगा। इसके बिल्कुल ही मिलता जुलता देखिएगा श्लेष, थोड़ा सा इसमें अंतर है। संदेह इसी कारण रहता है जब हम इसको अच्छी तरह से समझ नहीं पाते। तो आज के इस वीडियो में आपको ट्रिक्स और सामान्य जानकारी दी जाएगी। इसके माध्यम से आप एक सेकंड में पता लगा लेंगे कि इस किसी भी पद में यमक अलंकार है या श्लेष अलंकार है। तो श्लेष अलंकार की परिभाषा जान लेते हैं। जब किसी पद में प्रयुक्त एक ही शब्द के अलग अलग संदर्भ या प्रसंग के अनुसार अलग अलग अर्थ प्रयुक्त हो जाते हैं, तो वहाँ श्लेष अलंकार माना जाता है। तो यमक के अंदर तो एक या एक से समान शब्द पद में हो तो उनका अर्थ अलग अलग होता है, ठीक है, उनका जो अर्थ है वो अलग अलग होता है। और इसमें क्या है कि एक से अधिक अर्थ, किसी पद में एक शब्द जो अलग अलग संदर्भ के अनुसार उसका अलग अलग अर्थ होगा, तो वहाँ श्लेष अलंकार माना जाता है। आगे इस वीडियो में आपको उदाहरण के माध्यम से भी हम समझाएंगे। श्लेष शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना, अर्थात एक ही शब्द से प्रसंगानुसार अनेक अर्थ प्रकट होते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। तो थोड़ा सा इसको, अगर आपको इनको परिभाषा को याद करना है तो यमक और श्लेष में, तो आपको ये श्लेष के अंदर देखिएगा, श्लेष में जो ये पहला जो अक्षर है इसका स, तो ये लगभग दो के समान है। किसके समान है? देखिए आपको दिखाई दे रहा है ना, दो के समान है। तो यहाँ से दोनों को देखते श्लेष या यमक, आप ये अंदाजा लगा लेना कि एक शब्द के अधिक अर्थ निकलेंगे, एक शब्द के दो अर्थ, दो या तीन अर्थ निकलेंगे। एक शब्द का एक अर्थ नहीं निकलेगा, एक शब्द के कितने अर्थ निकलेंगे? दो या तीन। तो ये दो जो ये स के समान इसकी आकृति है, तो यहाँ से भी आप पहचान सकते हो। इसके अलावा आपको उदाहरण इस वीडियो में बताए जाएंगे, उसके माध्यम से भी आप श्लेष और यमक अलंकार में अंतर देख सकते हैं। अब देखिएगा अगली स्लाइड में, जैसा कि आपको कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं और जैसे मान लो किसी भी एग्जाम में आपको ऐसा प्रश्न मिलता है कि निम्न में से
निम्न पद में कौन सा अलंकार है। तो वहां अगर आपके सामने दो ऑप्शन यमक और श्लेष के हो तो आपको 1 सेकंड में पता लगा लेना है कि यमक है या श्लेष। सबसे बड़ी पहचान आपको बताता हूं दोस्तों, देखिएगा उदाहरण में, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए जग वा पाए बोराए। एक तो ये पद है यमक में, जो उदाहरण यमक का। एक दूसरा ये है कि सारंग ले सारंग उड़्यो सारंग पूग्यो आए, जे सारंग सारंग कहे मुख को सारंग जाए। तो आपको देखते ही पता लगाने के लिए कौन सी ट्रिक इस्तेमाल करनी है। जैसे कि आपको जो कॉमन शब्द दिखाई दे रहे हैं, कॉमन शब्द दिखाई दे रहे हैं, जैसे इस पद में कनक कनक, ये देखिएगा कनक कनक। अगले पद में सारंग है, ये सारंग है, ये सारंग है, ये सारंग है, 6 बार इसमें प्रयुक्त हुआ है शब्द एक जैसा। तो यमक और श्लेष में दोनों में अंतर कैसे करेंगे वो देखिएगा। इसमें देखिए, इस पद में देखिएगा पानी पानी पानी। एक बात का थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा, इसमें जो कनक कनक दो जो शब्द प्रयुक्त हुए हैं ये बिल्कुल पास में है, और उनके बीच में जो ये युग्म का जो चिन्ह भी होगा और पास पास में होंगे बिल्कुल यमक में। और इसमें जो कॉमन शब्द है जैसे पानी पानी, ये दूर दूर होंगे। अर्थात आप समझ गए होंगे मेरी बात को कि यमक अलंकार में जो कॉमन शब्द होंगे पद में वो बिल्कुल पास पास में अगल बगल में होंगे, लेकिन श्लेष अलंकार में ये जो कॉमन शब्द है ये दूर दूर होंगे। जैसे पानी यहाँ पर है, इसके बाद है पानी यहाँ पर, इसके बाद पानी यहाँ पर, तो दूर दूर। तो अगले इसके जो पद में हम इसकी जो व्याख्या करके आपको भी बताएंगे किस प्रकार से हम जान सकते हैं कि श्लेष और यमक अलंकार है। और अगर आपको सीधा पहचानना हो, ऑप्शन में 2 ऑप्शन हो श्लेष और यमक, तो आपको जो ट्रिक बताई अगल बगल वाली, पास में और दूर वाली, ये ट्रिक इस्तेमाल करो आप और आप बिल्कुल सही उत्तर दोगे। अब देखिएगा यमक अलंकार, कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए जग वा पाए बोराए। इन पदों में कवि क्या समझाना चाहता है, सबसे पहले आपको नॉर्मल बता देता हूं कि मैं इसका भावार्थ क्या है, उसके बाद में इसको समझेंगे। देखिएगा, एक शब्द तो ये है कनक, इसका अर्थ होता है सोना। क्या अर्थ होता है इसका? सोना। और ये कनक है, इसका अर्थ होता है धतूरा। क्या अर्थ होता है? धतूरा। अब देखिए, सोना और धतूरा दोनों के बारे में बात की गई है कि सोना है वो धतूरे से 100 गुना अधिक नशे वाला होता है, 100 गुना अधिक पावर वाला होता है। अगर सोना किसी मनुष्य को प्राप्त हो जाए, अर्थात संपत्ति या धन किसी मनुष्य को प्राप्त हो जाए तो वो पागल हो जाता है। और अगर वो जो धतूरा होता है, ये धतूरा क्या है? एक खाद्य पदार्थ होता है, इसको खाने से मनुष्य को बहुत ज़्यादा नशा हो जाता है। तो इसको खाने से पागल हो जाता है मनुष्य। और ये जो कनक, इसका अर्थ सोना, संपत्ति, धन, कुछ भी लगा सकते हैं, इसको प्राप्त करने से पागल हो जाता है। तो यहाँ पे कवि ये बताना चाहता है कि ये जो सोना है इसकी मादकता है वो 100 गुनी है। किससे? धतूरे से। कनक, इसका अर्थ क्या होता है कनक का? धतूरा। अब देखिएगा, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए जग वा पाए बोराए। कि ये जो सोना है या धन है या संपत्ति है, कनक धतूरे से 100 गुनी मादकता अधिकाय, कि 100 गुना मादकता अधिक होती है। मादकता का अर्थ नशा। तो सोने की मादकता है वो धतूरे की मादकता से 100 गुना होती है। वा खाए बोराए जग, अगर वा खाए, अगर जिसको खाए, खाने से, अब देखिएगा, अब ये धतूरा है, इसको तो खाने से क्या है मनुष्य पागल हो जाता है। और वा पाए बोराए, और अगर सोने को या धन को या संपत्ति को प्राप्त करता है मनुष्य तो बोराए का अर्थ पागल हो जाना, पागल हो जाता है। ठीक है,
तो कहने का अर्थ, इसका सीधा सा अर्थ ये है कि सोने की जो मादकता है, जो नशा है, वो धतूरे से 100 गुना अधिक बताया गया है। सोने को पाने से, सिर्फ पाने से मात्र ही से ही मनुष्य पागल हो जाता है, और धतूरे को खाने से मनुष्य पागल हो जाता है। अगला पद देखिएगा। तो इसमें यमक अलंकार जो है वो कनक कनक जो ये शब्द है, इनमें यमक अलंकार है, और दोनों का अर्थ अलग अलग है। जैसा कि सोना, कनक, जो पहला कनक आया इसका अर्थ है सोना, और दूसरा जो कॉमन शब्द आया है कनक, उसका अर्थ है धतूरा। तो आपको अगर पदों में पूछा जाए कि किन शब्दों में यमक अलंकार है, तो आपका सीधा और सटीक उत्तर होगा कनक, पहला और 2 नंबर कनक। ठीक है दोस्तों, अगला पद देखिएगा, बहुत ही मजेदार पद है अगला पद भी, इसको भी ध्यान से देखिएगा। सारंग ले सारंग उड्यो, सारंग पोग्यो आए, जे सारंग सारंग कहे, मुख को सारंग जाए। अब थोड़ी सी जानकारी आपको, वैसे सामान्य जानकारी दे दूं दोस्तों, इससे आपको जो ये पद है अच्छे से समझ में आएगा। जिस प्रकार वर्षा ऋतु आती है तो जो बागों में या बगीचे में मोर है वो बोलने लगते हैं, तो उनको वर्षा का आभास हो जाता है कि आज वर्षा होगी। तो कहते हैं ना कि मोर बोलते हैं तो वर्षा जरूर आएगी, बरसात जरूर आएगी। तो इसी संदर्भ में ये जो पद दिया गया है, यहाँ पर एक मोर है वो सांप को पकड़कर अपने चोंच में, अपने मुंह में उड़ रहा है, तो एकदम सामने बादल आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? बादल, मतलब वर्षा का टाइम जो समय होता है बरसात का, बादल आ जाते हैं। तो अब बादलों को देखकर मोर की आदत है कि वो बोलेगा कि बरसात आने वाली है। अब उसके मुंह में जो सांप है, सर्प, उसके मुंह में सांप था, अगर वो बोलता है तो उसका जो मुख के अंदर जो सांप है वो नीचे गिर जाएगा। तो दुविधा में हो कौन? मोर। बस इसी बात को लेकर ये जो अलंकार है, सारंग ले सारंग उड्यो, इस सारंग का अर्थ क्या है? सारंग ले, इस सारंग का अर्थ है सर्प या सांप। क्या है? सर्प या सांप। और इस सारंग का अर्थ है मोर। क्या है इसका? मोर। तो सर्प को या सांप को लेकर सारंग मतलब मोर उड़ा, सारंग पूग्यो आए। अब रास्ते में उसे क्या है? ये इस सारंग का अर्थ क्या है? ध्यान से देखिएगा, बादल। इसका अर्थ क्या होगा? बादल। इस पद में 6 बार सारंग का प्रयोग हुआ। देखिए, पहले का अर्थ सर्प, दूसरे का इस सारंग का मोर, और तीसरे का बादल। अब रास्ते में उसे बादल मिला, उसने बादल देखा, तो अब ये दुविधा में हो गया कि जे सारंग सारंग कहे। अब ये इस सारंग का अर्थ है मोर, और इस सारंग का अर्थ है वाणी। जैसे मुंह से बोलता है ना वो वाणी, पीऊ पीऊ करता है मोर, तो ये इसका अर्थ है वाणी। कि जे सारंग, अगर मोर ने वाणी निकाली, क्या निकाली? वाणी कहे, मुख को सारंग जाए। अब इस सारंग का अर्थ हुआ सर्प। तो जो मुख में उसके सांप था या सर्प था वो नीचे गिर जाएगा। तो अब ये मोर दुविधा में हो गया कि मैं वाणी निकालूं, पीहू पीहू करूं या ना करूं, क्योंकि अगर पीहू पीहू करता है तो उसके मुख से वो जो सर्प था, वो उसका जो शिकार है वो नीचे गिर जाएगा। अब देखिएगा पूरे का अर्थ दोबारा देखिएगा। सारंग ले सारंग उड़्यो, इस सारंग अर्थात सर्प को लेकर मोर उड़ा, तो रास्ते में क्या है? सारंग का अर्थ उसे बादल दिखाई दिया। जे सारंग सारंग कहे, अब ये मोर है वो सारंग वाणी कहे, वाणी बोलता है, तो उसके मुख से सारंग जाए। क्या जाए? सर्प उसके मुख से गिर जाएगा। तो इन पदों में यमक अलंकार का प्रयोग, सारंग जो शब्द है 6 बार प्रयुक्त हुआ है दोस्तों। 6 बार यमक अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग इस पद में कवि ने किया है। अब देखिएगा, ये तो हुआ यमक अलंकार, दोनों उदाहरण आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करेंगे श्लेष अलंकार की।
श्लेष अलंकार में आपको बताया कि कॉमन एक शब्द है, उसके अधिक अर्थ निकलेंगे, और इसमें जो यमक अलंकार है इसमें कॉमन शब्द होते हैं, उनके अलग अलग अर्थ निकलते हैं, और इसमें एक से अधिक अर्थ निकलेंगे एक ही शब्द के। देखिए रहीम जी का जो पद है, दोहा है जो, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। बहुत ही सुंदर जो ये काव्य पंक्तियां हैं, दोहा है ये रहीम का। रहीमन पानी राखिए, सामान्य जानकारी आप पहले प्राप्त कर लीजिए, उसके बाद में इसका अर्थ देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाता है। सीधा ही अगर मैं आपको इसका अर्थ बताने लगूं तो आपकी दिमाग में सेट नहीं बैठेगी बात। तो रहीम दास जी क्या समझाना चाहते हैं कि एक मनुष्य होता है, एक आदर्श मनुष्य, उसमें विनम्रता का भाव होना चाहिए, उसमें धैर्य की भावना होनी चाहिए, उसमें आदर्श होने चाहिए, तभी तो उस मनुष्य का जो अस्तित्व रहेगा समाज में, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समाज में उसका आदर्श होगा, उसमें विनम्रता होगी तो लोग उसे ज़्यादा प्रेम करेंगे, उसका सम्मान करेंगे। अगर उसके पास विनम्रता नहीं है, अगर उसकी इज्जत नहीं है, सम्मान नहीं है, तो व्यर्थ है वो, व्यर्थ। उस पानी शब्द के माध्यम से पदों में, दोहे में रहीम ने बताया है कि उस पानी शब्द के माध्यम से इज्जत, सम्मान, विनम्रता, धैर्य, ये सब कुछ इस पानी का ही अर्थ है। देखिएगा, रहीमन पानी राखिए, रहीम दास जी कहते हैं कि पानी राखिए। अब पानी का अर्थ है विनम्रता, इज्जत, सम्मान, इस अर्थ से ले सकते हैं। बिन पानी सब सून, कि इस इज्जत, मनुष्य की इज्जत के बिना या विनम्रता के बिना, धैर्य के बिना सब कुछ शून्य है। शून्य या शून्य है, कुछ भी नहीं है मनुष्य के पास अगर पानी ना हो, मतलब विनम्रता ना हो, इज्जत ना हो, सम्मान ना हो। अब इस जो दोहे में ये शब्द दिया गया है, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, यहाँ पे सारा का सारा जो अलंकार में चमत्कार कवि के द्वारा किया गया, पानी गए न उबरे, इस पानी के अंदर क्या है, ये जो शब्द है इसमें श्लेष अलंकार है दोस्तों। किस प्रकार देखिएगा, इस पानी का 3 अलग अलग अर्थ आपको इस दोहे में मिलेगा। पानी गए न उबरे, मोती। अब देखिए सबसे पहले मोती की तुलना करते हैं कि पानी में इसका किस प्रकार योगदान है। मोती में अगर चमक नहीं होगी, पानी जैसे पानी के अंदर मोती चमकता है, तो चमक नहीं होगी तो उसका कोई भी महत्व नहीं रहेगा। पानी गए मतलब उसकी चमक चली गई, पानी का अर्थ यहाँ चमक से होगा कि अगर मोती की चमक चली गई तो मोती का कोई महत्व नहीं। इसी प्रकार मनुष्य का पानी, इसका अर्थ है कि इज्जत या सम्मान या विनम्रता अगर मनुष्य में से चली गई तो मनुष्य शून्य हो जाएगा, अर्थात उसका कोई भी महत्व नहीं रहेगा। अब देखिएगा चून, ये है चून। अब इस शब्द को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग इसका अर्थ माना है। अब कुछ तो यह कहते हैं कि चून का अर्थ है आटा, जो अपने घरों में रोटी बनाते हैं, सूखा आटा होता है, उससे इसका मतलब लिया गया है। और कुछ जो लिपाई पुताई करते हैं घरों में, तो जो चूना प्रयोग में आता है उस चूने के बारे में बताया गया है। और कुछ जो खैनी वगैरह लगाते हैं जर्दे में जो चूना मिलाकर, उसकी बात करते हैं। अब देखिए तीनों में देखिए कैसे। अब इस चून का अर्थ कि इस पानी के बिना, अगर पहला अर्थ इसका सूखे आटे से लिया जाए कि सूखा आटा है, उसमें अगर पानी मिलाएंगे, अगर उसमें पानी होगा तभी उसकी रोटी बनेगी, है ना दोस्तों। अगर सूखा आटा है उसमें पानी होगा तभी उसको आटा गूंथ कर रोटी बना सकते हैं। पानी के बिना चून का कोई भी सूखे आटे का कोई मतलब नहीं। इसी प्रकार अगर चून का दूसरा अर्थ ले कि जो लिपाई पुताई करने वाला चूना है, उसमें पानी मिलाएंगे तभी तो वो लिपाई पुताई होगी उसकी। और लिपाई पुताई अगर उसमें पानी नहीं मिलाया
तो उस ऐसे थोड़ी सूखा चूना है वो दीवारों पर लिप देंगे या पोत देंगे, ऐसा नहीं होता। तो तीसरा जो इसका अर्थ है कि जो खैनी वगैरह जर्दा वगैरह लगाते हैं उसमें चूना आता है, छोटी सी ट्यूब होती है वो चूने की, वो उस जर्दे के अंदर मिलाते हैं, खैनी में मिलाते हैं ना चूना, तो वो मिलाते हैं तभी उसका महत्व रहता है। अगर वो सीधा का सीधा वो जो जर्दे की जो पूड़ी होती है उसमें से जर्दा जो कई कुछ मनुष्य लगाते हैं तो वो सीधा नहीं लगाते, उसको चूने को मिला के लाते हैं। उसके चूने के बिना इसके अंदर जो पानी होता है, एक और ध्यान रखिए, इसमें जो पानी होता है उस चूने की ट्यूब में, उसी कारण उसका महत्व है। नहीं तो वो चूना सूख जाता है, उसमें पानी की मात्रा होनी भी जरूरी है, उसके बिना भी वो पूरा का जो उसका मटेरियल है जो जर्दे लगाने वाले का वो तैयार नहीं होता। तो रहीम ने अपने दोहे में इस पानी के 3 अर्थ अलग अलग बताए कि मोती पानी के बिना, चमक के बिना मोती का कोई मतलब नहीं है। इसी प्रकार पानी या इज्जत, इसका अर्थ यहाँ पे इज्जत या सम्मान किसके लिए होगा? मनुष्य के लिए, कि अगर मनुष्य में इज्जत या सम्मान नहीं है उसका कोई महत्व नहीं है, और चून में अगर पानी ना हो तो उसका भी कोई महत्व नहीं है। तो इन जो दोहे के अंदर इस जो ये जो आपको मार्क कर रहा हूं मैं, इस शब्द में श्लेष अलंकार है। ठीक है दोस्तों, ऊपर का जो ये पानी दिया है इसमें श्लेष अलंकार नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसमें तो सीधा अर्थ दिया है, कुछ भी ले सकते हो आप, इज्जत ले सकते हो, सम्मान ले सकते हो, विनम्रता ले सकते हो, धैर्य ले सकते हो, कुछ भी अपने अनुसार ले सकते हैं। लेकिन इस जो ये पानी शब्द है इसमें 3 अलग अलग अर्थ प्रयुक्त किए गए हैं तीनों के लिए, मोती के लिए, मानस के लिए, चून के लिए। पानी का क्या महत्व है दोस्तों, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस दोहे का अर्थ है जो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा अगला उदाहरण देखते हैं दोस्तों श्लेष अलंकार का, कि नर की अरु नल नीर की गति एकई करी जोय, जे तो नीचो हवे चले ते तो ऊंचो होए। अब इसका थोड़ा सा सामान्य जानकारी आपको दे देता हूँ कि जिस प्रकार से मनुष्य समाज में रहता है, तो समाज में रहता है मनुष्य, तो अपना जो व्यवहार होता है, अपना आदर्श होता है समाज में दूसरों के सामने, अगर वो झुक कर चलेगा, मतलब ऐसे नहीं है कि वो उकड़ू उकड़ू बैठ कर चले कि झुक झुक कर चले उससे सम्मान बढ़ेगा, ऐसे नहीं कि अपने से बड़ा है अपने से छोटा है, अपने का बराबर का है, हर किसी का सम्मान करे, हर किसी का सम्मान करे। इसका अर्थ है नीचे उसको विनम्रता से झुक कर चलना, तो उसका समाज में ज़्यादा मान सम्मान होगा। इसकी तुलना कवि ने जो पानी का नल होता है घरों में उससे इससे तुलना की है मनुष्य के मान सम्मान की। अब देखिएगा, नर की अरु नल नीर की, अरु का अर्थ होता है और, क्या अर्थ होता है और, नर का अर्थ होगा मनुष्य, मनुष्य और नल नीर। अब देखिए नल तो ये हो गया और नीर माने पानी, तो नल हो गया ये पानी का जो नल होता है, कि मनुष्य और पानी के नल की गति एक ही करी जो, कि गति एक जैसी ही होती है। मनुष्य और पानी के जो नल की गति एक जैसी होती है। जे तो नीचो हवे चले, हवे का मतलब होता है होकर, कि जितना नीचा होकर चलता है, जैसे पानी का नल होता है उसकी जो पाइप होती है जितनी गहरी होती है, जितनी नीची होती है, उतना ही पानी ज्यादा निकलता है नल से, ये तो है ना। तो उसी प्रकार मनुष्य होता है कि जितना विनम्रता से वो झुककर चलता है, विनम्रता से झुककर मान सम्मान करता है किसी दूसरे का, तो ऊंचो है, वो उतना ही ऊंचा होता है, वो उतना ही ऊंचा होता है। तो नर की अरु नल नीर की गति एक एक करी जोए। अब ये देखिएगा, दोनों को, मनुष्य को और पानी के नल को, दोनों को मतलब एक ही गति शब्द है, गति शब्द। इस गति के अंदर दोनों को समेट दिया, एक तो मनुष्य को और एक पानी के नल को। इन दोनों को गति शब्द के माध्यम से
श्लेष अलंकार में पिरोया है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि श्लेष और यमक अलंकार में हम कैसे अंतर कर सकते हैं। आपको कुछ उदाहरण भी बताए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको कुछ अच्छी बातें समझ में आई होगी। धन्यवाद दोस्तों, जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।